हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे लगे हुए होंगे। चलिए, तो आज के क्लास को कुछ इस तरीके से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट नहीं रिज्यूम करते हैं कि सर पिछले क्लास में जर्नल एंट्री हम लोग पढ़े थे। तो जर्नल एंट्री का मिक्सअप पढ़े थे, वहां पे हम लोग नेचर्स के बारे में भी जाने थे, जर्नल एंट्री के बारे में भी पढ़े थे, सारी चीजों के बारे में मिक्स पढ़े थे। आज स्पेसिफिकली जर्नल एंट्री के बारे में जानेंगे कि जर्नल एंट्री को हम लोग को क्यों स्टेप बाय स्टेप करके पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा ट्रांजैक्शन कहां पे इन्वॉल्व होगा, उसका एंट्री क्या होगा, उसको टेक्निकल नाम से कैसे जानते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे बुलाते हैं, क्यों बुलाते हैं। ठीक है, चलिए तो करते हैं आज के इस सेशन को स्टार्ट। तब तक चैनल को अगर लाइक नहीं किए हो तो पहले लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आते हैं हम लोग अपने पीडीएफ पे। सबसे पहले आप हमारा जो चैनल है कॉमर्स वाला भैया बाय NWB, अगर किसी भी कारण आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप बहुत बड़ा गलती किए हो। ठीक है भाई, आई फ्लू बहुत ज्यादा फैल रहा है, बच के रहिए। अभी तक मैं तो बचा हुआ हूं। चलिए, तो स्वागत है फिर से आपका इस प्लेटफॉर्म में। तो अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कृपया करके जाकर के हमारा टेलीग्राम चैनल जो है कॉमर्स वाला भैया बाई NWB करके सर्च करेंगे, आपको ये चैनल मिल जाएगी। फिर भी अगर आप हमारे यूट्यूब से चैनल से बोले तो वीडियो से किसी तरह का हेल्प चाहते हैं नोट से रिगार्डिंग, तो आप हमें कहां पे कमेंट कर सकते हैं? तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल का जो वीडियो होगा उसके नीचे जा करके। प्लस आपको अगर फिर भी लग रहा है कि मुझे कुछ थोड़ा ऐसा है जो सर से बात करके थोड़ा रिलीफ फील होगा, ये चीज में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो आप हमें इस नंबर पे रीच कर सकते हो। टीम आपको बहुत जल्दी इसमें रेस्पॉन्स देगी 24/7। ठीक है, सॉरी, नॉट 24/7, मंडे टू सैटरडे, नो संडे, फाइन, बट आपके लिए संडे भी ठीक है, कर सकते हो। चलो आते हैं। सर PDF तो ब्लैंक ब्लैंक काला काला दिख रहा है, क्या करें, काला काला दिख रहा है। तो आज आपके लिए लेकर के आए हैं क्वेश्चंस का थोड़ा सा भंडार। बोले तो भंडार, बोले तो सर भंडार मतलब भंडार। तो क्वेश्चन का आप भंडार करवाने वाले नहीं, आज आपको यहाँ पे क्वेश्चंस लिखा जाएगा और क्वेश्चंस को बताया जाएगा। ठीक है, चलो जर्नल एंट्री का तो सबसे पहले आपको बेसिक जो है फॉर्मेट तो अभी नहीं बताएंगे, फॉर्मेट आपको अगले क्लास में डील करेंगे, या फिर देखते हैं इस क्लास में हो जाए तो इसी क्लास में कर देंगे। आज के इस क्लास में सबसे पहले हम लोग चीजों को समझेंगे कि कैसे कैसे एंट्री करते हैं कि वो देखने में भी सुंदर लगे। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, वो क्वेश्चन लेते हैं अमित, अमित नहीं लेते हैं, अंकित स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹5 लाख। मतलब अंकित भाई साहब अपना बिजनेस को स्टार्ट किए हैं जिसमें उन्होंने कितना पैसा लगा रखा है? तो सर इसमें उन्होंने कैश लेकर के आया है 5 लाख रुपए में। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो और बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त जो भी पैसा लगाते हो उस पैसे को क्या कहा जाता है? अपने पापा से एक बार आप जाके पूछना, पापा जो आप बिजनेस स्टार्ट किए थे उसमें आपने पूंजी कितना लगाया था? तो पापा बोलेंगे देखो बेटा उसमें मेरे पास तो ज्यादा पैसा था नहीं, तो मैंने तो 20,000 रुपए से स्टार्ट किया था, 1 लाख से स्टार्ट किया था, जिनका जैसा काबिलियत। ठीक है, तो हम अपने ही पापा का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, चलो आपके पापा का क्यों नहीं, मेरे ही पापा ले लेते हैं। सपोज दैट इज माई फादर। ठीक, लेट हिम मेक हिम स्मार्ट, ही इज वेरी स्मार्ट, फादर्स आर ऑलवेज स्मार्ट, माई फादर। ठीक है, एंड सन। ठीक है,
ही वांटेड टू नो, सन पूछा पापा बिजनेस कितने में आप स्टार्ट किए थे? पापा बोले बिजनेस बेटा हम स्टार्ट किए थे ना अपने टाइम पे, वो चलो मान के चलो ये 5 ही लाख में स्टार्ट किए थे, या फिर ये 5 लाख को कम कर दो, थोड़ा गरीबी से स्टार्ट करते हैं बिजनेस, तब डेवलपमेंट अच्छा लगता है ना। 50,000 में बिजनेस स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो पापा बोले कि बेटा मैंने इस बिजनेस को कितना में स्टार्ट किया था? 50,000 में, मतलब कि 50,000 रुपये में ये बिजनेस को मैंने स्टार्ट करा था। तो ये जो 50,000 रुपये है ना बच्चों, यही 50,000 रुपये को हम लोग क्या बोलते हैं? पूंजी। देखो हिंदी मेरा थोड़ा अच्छा नहीं है, इसलिए पहले माफी चाहता हूं, अगर कहीं गलत लिखूंगा तो देख लीजिएगा। इस पूंजी को ही बच्चों क्या बोलते हैं? कैपिटल। बिजनेस में आप कितना कैपिटल लेकर के आओ। तो सर पूंजी क्या जिंदगी में एक ही बार लगाया जाता है? नहीं, अगर आपको बीच में पैसे का मतलब बिजनेस में और पैसे का जरूरत पड़ा तो आप यहाँ पे फिर से पूंजी थोड़ा बहुत डाल सकते हो। जैसे होता है ना, कभी कभी सुनते हो कि अगर जितना प्रॉफिट कमा रहे हो ना अभी सब बिजनेस में ही लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ, मतलब कि आप उसमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हो कैपिटल के तौर पे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो, एडिशनल कैपिटल। क्या बोलेंगे? एडिशनल कैपिटल। एडिशनल मतलब क्या होता है? ऐड कर दो। एडिशनल कैपिटल मतलब कि जैसे कि पहले हम बिजनेस स्टार्ट किए तो उसमें कितना था कैपिटल? उसमें 50,000 रुपये लगाए थे, ठीक है। अभी हम उसमें और 5,000 रुपये लगा दिए, ठीक है। तो टोटल मेरा एडिशनल कैपिटल लगाने के बाद बिजनेस मेरा कितने का हो गया? कितना कैपिटल लगे बिजनेस में? 55,000। और कुछ है क्या? नहीं भाई, यही चीज है, ठीक है। अब इस पे आते हैं सबसे पहला क्वेश्चन पे। अंकित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। तो जब अंकित बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है कैश के साथ 50,000 रुपये लगा करके, तो वहां पे एंट्री क्या होगा? बिजनेस में वो क्या लेकर के आ रहा है? कैश। तो यहां पे एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्या हो जाएगा एंट्री? कैश अकाउंट दिया टू कैपिटल अकाउंट। बोले तो कितना अमाउंट? चलो इसको सुंदर में लिखते हैं। सुंदर कैसे लिखते हैं? जैसे कि देखो बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, बहुत छोटा छोटा मिस्टेक्स आज आपको हम बताने वाले हैं। चलो पहले ट्रांजेक्शन यहाँ पे मतलब फॉर्मेट ड्रॉ ही कर लेते हैं आज आपके लिए, कोई बात नहीं। देखो चलो यहां पे लिखोगे डेट, ठीक, आपको दिख रहा है पूरा वहां पे? हाँ, छोटा कर दो क्या? ठीक है, डेट। फिर यहां पे आपका आएगा पर्टिकुलर्स, ठीक है। डेट पर्टिकुलर्स हो गया। उसके बाद आपका आ जाएगा, देखो बच्चों अभी फॉर्मेट ध्यान से देखना, ये कॉलम एकदम पतला सा रखना, ठीक है। ये कॉलम कॉलम का फिलहाल अभी आपका काम नहीं है। ये हो गया आपका डेट, ये हो गया आपका पर्टिकुलर। यहां पे लिखोगे आप एल एफ। सर एल एफ का मतलब बच्चों, एल एफ का फुल फॉर्म होता है लेजर फोलियो। यहां पे लिख देता हूं मैं, एल एफ का मतलब होता है लेजर, LEDZER, लेजर फोलियो। तो ये काइंड ऑफ एक नंबर होता है जो कि अभी फिलहाल आपको 11-12 में नहीं पढ़ना है, ठीक है। हालांकि किसी क्वेश्चंस पे वो बता देंगे कि लेजर का नंबर कैसे जाता है, ठीक है। एक होता है JFB, होता है जनरल फोलियो, जिसको हम लोग लेजर जब बनाते हैं उसमें डालते हैं। तो अभी आपको उतना नहीं समझना है फिलहाल, अभी आप जर्नल एंट्री देखो, ठीक। दूसरा यहां पे आप लिखोगे अमाउंट, लिख देना और नीचे लिखना डेबिट। यहां पे भी अमाउंट लिख देना, नीचे लिखना क्रेडिट। मतलब कि डेबिट अमाउंट यहां पे जाएगा और क्रेडिट अमाउंट यहां पे जाएगा, ठीक है। सबसे पहला आपका क्वेश्चन क्या था कि कौन बिजनेस स्टार्ट कर रहा था? बिजनेस स्टार्ट कौन कर रहा था? दिनेश। दिनेश था, क्या लिखे थे हम? क्वेश्चन क्या लिखे थे? अंकित स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹50,000। तो जब अंकित बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो वो 50,000 कैश बिजनेस में आया है। तो बिजनेस में अगर कैश आया है मतलब कि एसेट्स बढ़ा है। एसेट्स बढ़ा है दैट मींस क्या? वो किस तरह का नेचर का है? तो वो रियल अकाउंट का है। रियल अकाउंट का क्या एंट्री होता है? अगर आपको याद होगा तो रियल अकाउंट में क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमारे पास क्या आ रहा है बिजनेस में? बिजनेस में आ रहा है कैश। तो कैश को क्या करेंगे?
कैश को करेंगे सर डेबिट। तो ये डेट कुछ दिया है क्या, मान के चलो ये डेट है बिजनेस विथ कैश ऑन 25th, आज 25th तो नहीं है, आज है आपका 5 अगस्त। ठीक है, यहाँ पे 5 अगस्त 2013। देखो मैं प्रॉपर बस सिखा रहा हूं, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। डेट कौन सा ईयर है 2013, यहाँ पे क्या था 5 अगस्त। ठीक, इस दिन आपने ट्रांजेक्शन स्टार्ट करा। सर यहां पे भी कुछ लिखते हैं क्या, अगर किसी का नाम नहीं होगा तो बस यहां पे लिख दोगे क्या जर्नल एंट्री। हालांकि नाम वाला भी सिखाएंगे, बट फिलहाल अभी फॉर्मेट को सीखना ज्यादा ये होगा। तो जब हम बिजनेस स्टार्ट करें तो मेरे पास क्या रहा बिजनेस में कैश, तो यहां एंट्री क्या करेंगे कैश अकाउंट DR2। यहां पे तो मेरे बच्चों को कंफ्यूजन नहीं हो सकता, क्योंकि पिछले क्लास जो देखे उनको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कैपिटल अकाउंट। ठीक है सर, कैपिटल किस तरह का अकाउंट है, कैपिटल आपका पर्सनल अकाउंट है और कैश आपका रियल अकाउंट है। कितना पैसा लेकर के आ रहे हो बिजनेस में, तो सर बिजनेस स्टार्ट किया था हमने 50,000 पे, तो डेबिट वाले को डेबिट कॉलम में अमाउंट लिख देना है 50,000 उसके सीधे पे, और क्रेडिट वाले का क्रेडिट कॉलम में लिख देना कितना 50,000। बोले तो टेंशन नहीं लेना। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। सर कुछ नैरेशन भी लिखते हैं क्या, हाँ तो नैरेशन लिखना बड़ा आसान है। हालांकि देखो हर बुक में आपको बीइंग करके नजर आएगा, किसी किसी बुक में बीइंग नहीं भी नजर आएगा, लेकिन हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे सर एक चीज बोलते थे कि बीइंग लगा के ही लिखना, क्योंकि एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो एग्जामिनर कैसा है। अगर वो एग्जामिनर का मूड सही नहीं है तो वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए जो बेसिक रूल्स है उसको लगा के लिखते हैं। हालांकि कोई जरूरत नहीं है, ये रूल नहीं है बीइंग लगा के लिखने का, लेकिन जब यहाँ पे कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ था तो बीइंग, यहां पे क्वेश्चन पढ़ लेना क्या था क्वेश्चन, बीइंग अंकित स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। तो यहां पे लिखना बस इतना, बीइंग इसी को नैरेशन बोलते हैं, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ठीक है, खत्म। अब इसको क्या करना है आपको, नीचे से यहां पे क्लोज करना है, बस यहीं तक करना है, बस यहीं तक। अब आ जाना है आपको अगले ट्रांजेक्शन्स पे। तो अगला मान के चलो, अगला हम ट्रांजेक्शन्स अभी हम नहीं करेंगे, फिलहाल आप यहां पे चीज को देखो। अब मान के चलो, चलो कर ही देते हैं 6 अगस्त को। ठीक है, सपोज दैट कि 6 अगस्त को इन्होंने एक परचेज किया था। ठीक है, क्या परचेज किया था, परचेज किया होगा फर्नीचर का विथ कैश। परचेज फर्नीचर यहां पे लिख देते हैं क्वेश्चन ए, यहाँ पे बी नंबर क्वेश्चन, परचेस्ड फर्नीचर फॉर ₹20,000 इन कैश। ठीक, एक और क्वेश्चन लिख देते हैं, सोल्ड गुड्स टू चपलू ऑफ ₹2,000। 3 नंबर लिख देते हैं, कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज ₹10,000। अब आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस से आपको पैसे की जरूरत पड़े तो आप निकाल ही सकते हो अपने खर्च के लिए, बिल्कुल सर निकाल सकते हैं। चलिए, तो अब सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं, तो सबसे पहले काम ये करते हैं कि हम लोग करते हैं बी नंबर वाला क्वेश्चन को। बी नंबर क्या था, परचेज गुड्स, ये दिख नहीं रहा ढंग से, परचेज गुड फर्नीचर फॉर
20,000 कितने तारीख को, मान के चलो ये 6 को था, ये 7 अगस्त को था और ये 8 अगस्त को था। ठीक है, चलो देखो ध्यान से, 6 अगस्त को हम लोगों ने क्या खरीदा, फर्नीचर खरीदा, तो इसका एंट्री क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट DR 2, कैश में खरीदा था जी सर, कैश में पे किया था, कितना का 20,000, तो यहाँ लिखोगे टू कैश अकाउंट, कितना, ये हालांकि ये डॉट आप मत ही दो, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा, पता नहीं टीचर आपका कैसा हो क्या हो, हालांकि दे सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट डिपेंड करता है कितना का था, तो सर 20,000 का था, तो यहाँ पे डेबिट वाले कॉलम पे 20,000 जाएगा, फिर आपका क्रेडिट वाले कॉलम में भी 20,000 जाएगा। देखो बच्चों, अब फर्नीचर यहाँ पे आपका क्या है, एसेट्स, तो एसेट जब भी आपके पास आ रहा है तो वो डेबिट व्हाट कम्स इन वाला आप अगर रूल लगाते हो तो रियल अकाउंट का रूल है, तो यहाँ रियल लग गया। और कैश का अगर आप बात कर रहे हो तो यहाँ पे कैश आपका किस तरह का है, तो सर कैश हमारा क्या है, रियल अकाउंट ही है, क्योंकि कैश मेरा एसेट्स है, एसेट्स मेरा जा रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान देना, आप खरीदे क्या थे, तो सर हम खरीदे थे यहाँ पे फर्नीचर, तो लिखोगे बीइंग फर्नीचर परचेज्ड इन कैश। ठीक है, ये एंट्री आपका खत्म है, बिल्कुल स्केल का यूज कीजिएगा। ठीक है, हम तो यहाँ पे नहीं कर पा रहे, लेकिन आपको स्केल का यूज करना है। ठीक है, अब चलिए आते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या था, 7 अगस्त का ट्रांजेक्शन था, वो था आपका सोल्ड गुड्स टू चपलू जी फॉर ₹2,000। देखिए यहाँ चपलू जी का नाम दे दिया है, और नाम देने के साथ यहाँ पे क्या बोला है, चपलू जी का नाम देने के साथ यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, कहीं क्या कैश लिखा हुआ है कहीं का, नो सर कैश तो कहीं लिखा ही हुआ नहीं है। तो जब कैश कहीं नहीं लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये क्रेडिट में सोल्ड किया है, क्रेडिट में बेचा है। तो क्रेडिट में बेचा मतलब कि आपको पैसा तो अभी नहीं मिला है, मतलब आपके डेटर्स बढ़ रहे हैं। तो जब भी आप क्रेडिट में सोल्ड करते हो तो यहाँ पे रिसीवर कौन है, तो रिसीवर आपका चपलू जी है। तो यहाँ पे आप एंट्री क्या करोगे, चपलूज अकाउंट DR 2 सेल्स अकाउंट। ठीक है, क्योंकि चपलू आपका क्या है, रिसीवर है, और आपने सेल्स करा है, सेल्स आपका क्या हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो तो, नॉमिनल हो जाएगा। ठीक है, और चपलू आपका क्या हो जाएगा, चपलू आपका पर्सनल हो जाएगा। तो चपलू जी कितना का सामान खरीदे हैं आप, 2,000 रुपए का सामान खरीदे हैं शायद उधार, तो 2,000 रुपया चपलू जी बाद में हमें देंगे, तो उनको हम क्या कर दिए हैं, डेबिट कर दिए हैं। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप अच्छे से, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा आपको। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कुछ छूट तो नहीं ना रहा है आपके लिए। चलिए यहाँ भी हम लोग परचेज और सेल्स का ही कहानी पढ़ रहे हैं, फिर हम लोग परचेज रिटर्न भी पढ़ेंगे। चलिए ये हो गया आपका परचेज, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू पपलू ऑन क्रेडिट, मतलब उधार में बेच दिया गया। बड़ा दुख होता है उधार में सामान बेच के, बट क्या कर सकते हैं, बेचना तो पड़ेगा, पपलू जी का घर चलाना है, काम करना नहीं है पपलू जी को, बस खाली पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। 8 अगस्त को कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। देखो हालांकि इसका हम रूल्स तो आप लोग को लिखवाए नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे पहले ही पढ़ाया जा चुका है कि अगर कैश अगर खुद के खर्च के लिए अगर निकाला जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, व्हेन कैश आर विड्रॉन फॉर द पर्सनल यूज, उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका एंट्री क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जब आपका पर्सनल यूज के लिए कैश निकाला गया है तो उसको हो जाएगा ड्रॉइंग अकाउंट DR 2। आपके पास से क्या गया है, कैश गया है, कितना लिया था आपने, 10,000। देखो यहाँ पे समझना कि अगर यहाँ पे रूल देखो तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस मतलब कि अगर आप ड्राइंग देखोगे तो ड्राइंग आपका क्या था,
ऑल ड्राइंग एक तरह का खर्च है, क्योंकि आप हो सकता है कि अपनी वाइफ के लिए कुछ खरीदने के लिए आप बिजनेस से 10,000 रुपए निकाले हो, ठीक है, तो वो आप कुछ खरीदने के लिए या कहीं पे पैसा खर्च करने के लिए निकाले हो, तो ये एक तरह से एक्सपेंस हो जाएगा। और एक्सपेंस कहाँ पे जाएगा आपका, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, तो एक्सपेंस आपका जाता है नॉमिनल में। और नॉमिनल का क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो ये ड्राइंग तो आपका कोई लॉस नहीं है, ड्राइंग आप अपने खर्च के लिए निकाले हो, तो ये आपका क्या है, आपका एक तरह से खर्च है, तो वो एक्सपेंस में आ जाएगा। हालांकि लॉस भी होता है तो भी डेबिट ही होता है, लेकिन ये आपका लॉस नहीं है, ये आपका एक्सपेंस है। तो इसके अकॉर्डिंग, नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग हम लोग इसको क्या किए हैं, डेबिट किए हैं। और कैश अकाउंट, कैश हमारा क्या है, कैश जो है रियल अकाउंट है, तो अगर हमारे पास कैश आता है तो उसको डेबिट करते हैं, तो कैश मेरे पास से जा रहा है तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। बीइंग गुड्स सॉरी 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 सॉरी, वेट, बीइंग कैश withdrawn for पर्सनल यूज, ठीक है। ये हो गया आपका एंट्री कंप्लीट। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको करना ये है कि आपको करना है यहाँ पे टोटल। तो टोटल करने के टाइम आपको क्या करना है, पहले अकाउंट क्लोज करना होगा, फिर आपको नीचे से क्या करना होगा, स्केल से फॉर्मेट भी क्लोज करना होगा, ठीक है। ये हो गया आपका कंप्लीट। यहाँ पे आप लिखोगे ग्रैंड टोटल, चलो ऐड कर देते हैं, दोनों साइड इक्वल आना चाहिए, 50, 70, 72, 82, इधर कितना है आपका 82,000, इधर कितना आ रहा है, देखो सेम आ रहा है 50, 60, 70, 72, 82, इधर भी 82,000 आ रहा है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट क्वेश्चन, ठीक है, फॉर्मेट के साथ में, ठीक है। अब चलो कुछ कुछ ट्रांजेक्शन जो छूट गया है, अब उसको हम लोग यहाँ पे बनाते हैं और चलो लिखते हैं। जैसे कि परचेज तो हम लोग पढ़ रखे थे, अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट मतलब कि, कॉन्सेप्ट मतलब कॉन्सेप्ट और क्या, यहाँ लिख दो कॉन्सेप्ट ऑफ द डे। ये दो चीज आपको याद रखना है। पहला आपको याद रखना है, चलो आप परचेजेस करते थे, मान के चलो परचेजेस गुड्स और कैश ₹20,000, ठीक है। जब आप गुड्स को परचेज कर रहे थे कैश के लिए, तो यहां पे आपका एंट्री क्या था, परचेजेस अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, ठीक है, क्योंकि कैश आपने यहाँ पे दिया हुआ है कितना 20,000। तो फॉर्मेट यहाँ पे हम लोग नहीं खींच रहे, ठीक है, बस यहाँ पे आपको समझने के लिए बता रहे हैं, फॉर्मेट ऑलरेडी यहाँ पे खींचा जा चुका है। कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2 आपका क्या है, तो सर कॉन्सेप्ट नंबर 2 ये है कि परचेस्ड गुड्स ऑफ ₹2,000 एंड पेड बाय चेक, सॉरी किस चीज से पे किए हो, चेक से पे किए हो, ठीक। अब जब आप चेक से पे किए हो, देखो यहाँ पे एंट्री क्या था, परचेजेस टू कैश था, यहाँ पे आप पेमेंट किस चीज से कर रहे हो, तो सर चेक से कर रहे हैं, तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाना चाहिए आपका, परचेजेस, सबसे पहले तो यही होगा क्योंकि आप परचेज किए हो, परचेजेस अकाउंट DR टू टू बोलो 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 बैंक अकाउंट, क्योंकि आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाएगा, कितना 2,000 रुपया, ठीक है। अब आते हैं आपका परचेज रिटर्न, ये है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ द डे, क्योंकि बाकी सारी चीजों को आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा था। मान के चलो परचेज जो आपने गुड्स करा था, अब आप क्या करोगे, उसमें से कुछ चीज रिटर्न कर दोगे, ठीक है। मान के चलो कि गुड्स रिटर्न्ड, गुड्स कॉस्टिंग 4,000, मतलब ₹4,000 returned to
पपलू जी, मतलब जो आपने गुड्स खरीदा था अब आप पपलू जी को क्या कर दे रहे हो, वापस कर दे रहे हो। ठीक है, तो जब भी आप यहाँ पे सामान वापस करते हो तो इसका एंट्री क्या होगा, किसको वापस कर रहे हो, पपलू जी को। तो जिसके पास सामान जा रहा है पहले उसको डेबिट करो, मतलब कि डेबिट द रिसीवर। तो पपलू जीज अकाउंट DR 2। बताओ, परचेजेस कभी आपका क्रेडिट होता था क्या, नहीं होता था। लेकिन यहां पे आप क्या कर रहे हो, परचेज रिटर्न कर रहे हो, मतलब कि गुड्स जो खरीदे थे उसको आप क्या कर रहे हो, रिटर्न कर रहे हो। तो यहां पे क्या लिखोगे, टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट। ठीक है, टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट लिखोगे। सर इसको एक और नाम से जानते हैं क्या, टू रिटर्न, क्योंकि आप कर रहे हो, ठीक है, आपके पास से ये सामान बाहर जा रहा है तो यहां पे हो जाएगा टू रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, जब आप कोई सामान सेल किए रहते और वो आपके पास वापस आ जाता फिर से रिटर्न होकर, तो वो हो जाता रिटर्न इनवर्ड, क्योंकि अंदर की ओर आ रहा है। और जो आप वापस कर रहे हो बाहर की ओर जा रहा है, तो वो हो जाएगा क्या, रिटर्न आउटवर्ड। कितना का सामान था, तो सर 4000 का था। अब आप यहां पे लिखो या यहां पे लिखो, एक ही चीज है। ठीक है, अब लास्ट, अब हम लोग पढ़ते हैं एक और एंट्री जो कि है सेल्स से रिलेटेड। ठीक है, जैसे कि अगर आपने कैश सेल्स करा ₹2 लाख, 2 लाख का आपने क्या करा, कैश सेल्स करा। ठीक है, 2 लाख रुपए का जब आपने कैश सेल्स करा, तो मेरे को एक बात बताना कि जो 2 लाख रुपए का आप सामान बेचे हो बदले में आपको क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है, तो इसका एंट्री क्या होना चाहिए, कैश अकाउंट DR, क्योंकि कैश आपके पास आ रहा है, टू सेल्स अकाउंट। सर ये तो आप कितने बार बता चुके हो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है अगर आपको याद है तो। ठीक है, चलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज। क्या कॉन्सेप्ट सर, कैश जो आप सेल्स किए थे, अब मान के चलो यहाँ पे कैश में सेल किए थे, अब सोल्ड गुड्स टू धरती पटक सिंह ऑफ ₹20,000, मतलब धरती पटक सिंह को आप 20,000 का सामान बेचे हो। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे रिसीवर कौन हो गया, सर अभी तक जो बना रहे थे उसमें कैश मिल रहा था, क्या इसमें कैश इन्वॉल्व है, नहीं सर कैश इन्वॉल्व नहीं, लेकिन यहाँ पे रिसीवर कौन है, धरती पटक सिंह। तो यहाँ पे एंट्री क्या करोगे, धरती पटक सिंह अकाउंट DR, वेट वेट थोड़ा लंबा हो गया, तो यहाँ पे नाम ऐसा सा डालने का रीजन इतना ही होता ताकि आप लोग को याद रहे। ठीक है, और कोई रीजन नहीं होता है। टू, क्या आप सेल्स करो तो सेल्स तो हमेशा क्रेडिट होता है, टू सेल्स अकाउंट कितने का, सर 20,000 का। अब देखो, अब जो आपने धरती पटक सिंह को सामान बेचा था 20,000 का, वो बोला मैं तेरे को पटकूंगा। कैसे भाई, क्यों पटकोगे, तो आपने बोला क्यों पटकोगे, क्यों इतना तेरा हिम्मत कैसे होगी मेरे को पटकने का, वो बोला कि तेज बन रहे हो, मेरे को खराब सामान दे दिए हो। तो आपने बोला ये बिजनेस है, बिजनेस में खराब और अच्छा कुछ नहीं होता है, सामान गलती से डिलीवर हो जाता है, कुछ डिफेक्टिव सामान हो जाता है, ऑब्वियस डिफेक्टिव होना है, क्योंकि हम लोग भी ह्यूमन बींग है, कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। हम लोग भी ह्यूमन बींग नहीं, हम लोग ह्यूमन बींग ही है, कुछ ना कुछ गलती हो जाता है। तो क्या कर सकते हैं, तो उसने बोला कि 4,000 का सामान जो है वो आपका क्या है, खराब है। तो आपने बोला 4,000 का सामान वापस कर दो, कोई बात नहीं। आप भी बिजनेसमैन हो, बोलोगे नहीं पूरा पैसा वापस करने का, 4,000 खराब है, 4,000 का वापस कर भाई मेरे को। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या लिखोगे, धरती DPT, धरती पटक सिंह DPS रिटर्न गुड्स ऑफ, वेट कीजिएगा 1 मिनट, ऑफ
सॉरी बच्चों। तो धरती पटक सिंह रिटर्न गुड्स टू, किसको किया, तो धरती पटक सिंह रिटर्न गुड्स ऑफ रुपीज कितना, मान के चलो 2000 का सामान वापस कर दिया। तो जब ये 2000 का सामान वापस कर दिया तो यहाँ पे एंट्री हमारा थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम परचेज रिटर्न कर रहे थे तो मेरा एंट्री क्या हो रहा था, मान के चलो पपलू जी परचेज रिटर्न किए थे, तो पपलू जी अकाउंट किसको किए थे, पपलू जी को किए थे, तो पपलू जी अकाउंट दिया टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अब यहाँ पे कौन रिटर्न कर रहा है, धरती पटक सिंह रिटर्न कर रहा है। वहां पे हम कर रहे थे, यहाँ पे धरती पटक सिंह हमको रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे गुड्स क्या होगा, मेरे पास आएगा क्या, हाँ, तो जब भी गुड्स मेरे पास आएगा तो किस फॉर्म में आएगा, सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न, सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू, बोलो कौन वापस किया है, टू धरती पटक सिंह अकाउंट। कितना का सामान वापस किया था, 2000 का। इसका नरेशन भी लिख दे क्या, चलो लिख देते हैं। बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय धरती पटक सिंह, ठीक। तो सर और कुछ कुछ चीज है क्या, चलो एक आध और ले लेते हैं। जैसे कि आपका था यहाँ पे सैलरी, मान के चलो आप पेड किए हो, पेड सैलरीज। देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझना, ठीक है। पेड सैलरी मान के चलो ₹10,000 इन कैश। तो देखो अब यहाँ पे पे क्या कर रहे हो, आप पे कर रहे हो सैलरी, ठीक है। सैलरी आपका क्या है, तो सैलरी आपका एक्सपेंस है। तो जब भी सैलरी आपका एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस है तो किस में आ जाएगा, ये नॉमिनल अकाउंट में आएगा। तो जो भी आपका एक्सपेंसेस और लॉसेस होता था उसको आप क्या करते थे, डेबिट करते थे। मतलब कि सैलरी अकाउंट को आप क्या करोगे, डीआर करोगे, ठीक। टू आपके पास से क्या जा रहा है, सर कैश जा रहा है, कैश अकाउंट कितना का, 10,000 का। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग सैलरी पेड, ठीक, खत्म। कोई दिक्कत, आई डोंट थिंक सो कोई दिक्कत होना चाहिए, बट फिर भी अगर कोई दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट में लिख करके भेजेंगे। चलो नेक्स्ट, पेड, ये लास्ट होगा एंट्री, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस ₹1000। यार मेरे को भी इलेक्ट्रिसिटी पे करना है इन कैश, याद आ गया आपको पढ़ाते पढ़ाते। चलो, पेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस ऑफ ₹1000 इन कैश। तो इलेक्ट्रिसिटी साथ पे एक्सपेंस, तो ये क्या हो गया, नॉमिनल। तो जो भी नॉमिनल होता है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ओ भाई, सिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना, 1000 रुपए का पे कर दिया मैंने, लो इलेक्ट्रिसिटी खत्म, पेड। अब मेरा बिजली मत काटना, यहां लिखना बीइंग इलेक्ट्रिसिटी पेड, खत्म, ठीक है। और कुछ लेके आना चाहिए क्या, चलो अब बाकी जो है वो धीरे धीरे आपके अगले क्लासेस में देखने को मिलेगी। एक क्लास और बेसिक कॉन्सेप्ट का होगा, उसके बाद फिर बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग खत्म कर डालेंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। यू शुड टेक केयर, आई फ्लू बर्ड फ्लू सबसे बचते रहिए और ध्यान रखिए अपना भी अपने परिवार का भी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।